नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एसके। आज के इस वीडियो में आप मॉडल पेपर 3 के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 इस दोनों को पूरा सॉल्व करा दिया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर अटल आवासीय विद्यालय के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसमें जाके मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 के पूरे सोल्यूशन को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे मॉडल पेपर 3 के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस तरीके से आप लोग के कक्षा 6 के लिए भाषा के 20 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखो, लिखा हुआ है, तानसेन को भारत का महानतम संगीतकार कहा जाता है। तानसेन ने अपने गुरु स्वामी हरिदास से संगीत सीखा था। उन्हें संगीत से बहुत लगाव था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन राग मेघ मल्हार गाकर वर्षा करा सकते थे। इसी प्रकार राग दीपक गाकर वह दिए जला सकते थे। तानसेन की कला से अकबर इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। आगे समझे। आगे लिखा है, संगीत की दुनिया में तानसेन का योगदान अमूल्य है। ठीक है, तो अब इसी से जुड़ा कुछ प्रश्न रहेगा जिसका आंसर आप लोग देखिए। पहला प्रश्न है, लिख रहा है कि तानसेन के गुरु कौन थे। तो तानसेन के गुरु आप इसी में पढ़ के दे सकते हैं। तो तानसेन के गुरु आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। तो इसी पे क्या कर देंगे, इसी पे टिक लगा देंगे। ठीक है, स्वामी हरिदास कहाँ पर है, इसी पे टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से आप लोग को पेपर मिलेगा और आप लोग को इसी प्रकार से टिक लगा देना होगा। ठीक है, और ये पेपर जमा हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से होगा। बहुत लोग बच्चे बोलते हैं OMR सीट पे होगा कि नहीं होगा। तो किसी किसी ज़िले में OMR से भी होता है, किसी किसी ज़िले में इस तरीके से भी होता है। ठीक है, तो आप लोग को दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है। आगे देखिए, बहुत लगाव का अर्थ है। तो बहुत लगाव का अर्थ है बहुत प्यार। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? तो तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? इधर आगे पढ़ लीजिए। देखिए, तानसेन की कला से अकबर बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। ठीक है, तो तानसेन की मियाँ की उपाधि कौन दिया था भाई? अकबर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से टिक लगा देंगे। आगे देखिए, तानसेन कौन सी राग गाकर वर्षा करा सकते थे? तो तानसेन मेघ मल्हार गाकर वर्षा करा सकते थे। ठीक है, ये सही हो जाएगा। गद्यांश में प्रयुक्त महानतम शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो इसको आप सभी बच्चे पढ़ें और कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसको सही बताते हैं। ठीक है, आगे देखें। इस तरीके से पैसेज किसी किसी ज़िले में ऐसे पैसेज मिल जाता है या किसी किसी ज़िले में हिंदी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश का भी पैसेज मिल सकता है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत तैयार रहना है। देखें इसमें क्या है, लिखा है, वंस देयर वाज ए माउस। ठीक है, एक बार की बात है, एक चूहा था। द माउस लिव्ड इन ए ड्राई ट्री। चूहा जो है वो सूखे पेड़ पर रहता था। ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड, वह हमेशा डरा रहता था। ऑफ कैट, बिल्ली से हमेशा डरा रहता था। ए सेंट टूक पिटी ऑन द माउस। ठीक है, ए सेंट टूक पिटी, एक संत को दया आ गई चूहे पर। ही टर्न इट इनटू ए कैट, और उसने इसे चूहा बना दिया। द कैट वॉज नाउ अफ्रेड, अब कैट जो है वो डरती थी कुत्ते से। ऑफ डॉग। ठीक है, सो सेंट टर्न द कैट इनटू ए डॉग, तो संत ने बिल्ली से कुत्ता बना दिया। ठीक है, द डॉग अफ्रेड ऑफ द टाइगर, कुत्ता टाइगर से डरता था। सो द सेंट टर्न द डॉग इनटू ए टाइगर। ठीक है, तो उसने कुत्ते से उसको किसको बना दिया? टाइगर में बना दिया। द टाइगर बिगेन टू फियर हंटर्स, अब टाइगर जो है वो हंटर से डरता था जंगल में।
देन द सेंट सेड, तो संत ने कहा बी ए माउस, तुम चूहा दोबारा से बन जाओ। ठीक है, अब देखें इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आंसर। वेयर डिड द माउस लिव, तो माउस कहाँ पर रहता था, माउस इन ए ड्राई ट्री, इस पे लग जाएगा पहले वाले पे। ठीक है, आगे देखें, आगे है हु टर्न द माउस इनटू कैट, किसने चूहे को बिल्ली बना दिया, तो किसने बनाया था भाई, सेंट ने बनाया था ना। वेयर डिड द टाइगर लिव, टाइगर कहाँ पर रहता है, तो टाइगर जंगल में रहता है, ये वाला सही हो जाएगा। आगे देखें, व्हाई डिड द सेंट टर्न द टाइगर इनटू ए माउस, संत ने क्यों टाइगर को फिर माउस बना दिया, तो क्यों, क्योंकि बिकॉज द टाइगर वॉज अफ्रेड ऑफ हंटर, इसलिए बना दिया था। ठीक है, आगे देखें, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट टू वेट, अब वेट मीन्स होता है गीला, तो गीला का अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्राई, सूखा। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए, कौवा काला होता है, इस वाक्य में काला शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो कौवा काला होता है, ये विशेषण है। ठीक है, विशेषता बता रहा है। वसुधा शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो वसुधा इसमें से देखिए आकाश, पवन, पर्वत, पृथ्वी, तो पृथ्वी पर्यायवाची है। विख्यात शब्द का विलोम क्या होता है, तो विख्यात का शब्द विलोम हो जाएगा कुख्यात, तो आप लोग पर्यायवाची और विलोम भी याद रखेंगे। ठीक है, और शुद्ध वर्तनी भी, देखिए यहाँ पर आशीर्वाद लिखा हुआ, आशीर्वाद ये सबसे, तो इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है ये बताना है, तो शुद्ध रूप से ये पहला वाला लिखा है आशीर्वाद। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे इसको भी गलत करते हैं और बड़े बड़े लोग भी इसमें गलत कर देते हैं, तो इसको ध्यान से करना है। आगे देखें, आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मुहावरा 9 2 11 हो जाना का निम्न में से क्या अर्थ है, तो 9 2 11 हो जाने का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, तो खा वाला सही हो जाएगा। बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं, तो बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। रामायण का रचयिता निम्न में से कौन है, तो रामायण का रचयिता निम्न में से वाल्मीकि हैं। ठीक है, आगे देखिए, आरोही का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, आरोही का विलोम अवरोही हो जाएगा। अतिक्रमण शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ, तो अतिक्रमण, अति हो जाएगा गा वाला। ठीक है, हिंदी शब्द, हिंदी वर्णमाला की लिपि को क्या कहते हैं, तो हिंदी वर्णमाला की लिपि को देवनागरी कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बेस क्वेश्चन आप लोग के सही हो जाएंगे। आगे देखिए, अंकगणित के भी बेस क्वेश्चन मिलते हैं, जिसको मैं कुछ अभी करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये बॉड मास के रूल पे है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 250 और 70 और 56, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 5 10 10 17 हो जाएगा, ये 376 हो जाएगा। ठीक है, तो 376 में से हम घटा देंगे कितना, 376, इसको जोड़ेंगे तो 376 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 240। ठीक है, ये 240 है और प्लस हो जाएगा 540। ठीक है, अब इसको घटाओ तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस 540, 6 4 3 7, 4 3 7 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा, 676। तो 676 कौन सा सही है, गा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है 5 3 1 से बनने वाले 3 अंकों की बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या अगर बनाएंगे तो इससे बन जाएगा 5 3 1 531 और छोटी संख्या बन जाएगा 135। ठीक है, अब घटा दो तो इधर उधार लगेगा, हो जाएगा 11 में से 5 घटाएंगे बचेगा 6, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9। ठीक है, 2 होगा, 2 में से इधर उधार लेकर हो जाए 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, यहाँ पे 4, 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा 3, तो 396। 396 कौन सा सही है, खा वाला सही है। ठीक है, तो इस तरीके से लगता है। अगला देखें, अगला कह रहा है 3 संख्याओं का योग 9010 है,
तो हम मान लेते हैं कि 3 संख्या है जिसका योग कितना आ जा रहा है, 9010 आ जा रहा है। ठीक है, कह रहे दो संख्या ई दिया है तो तीसरा संख्या, तो देखो दो संख्या दिया हुआ है ना। ठीक है, दो संख्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 3768 प्लस 1697, ये चीज़ें दिया हुआ है। एक संख्या 3 संख्याओं का योग कर रहा था ना, एक संख्या नहीं पता है तो उसको हम मान लेते हैं कि x, एक संख्या x है। अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के फिर इधर इधर ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। देखो 8 7 हो जाएगा 15 ना, और 9 6 15, 15 1 हो जाएगा 16। ठीक, 7 6 13 हो जाएगा 1 14, 3 1 4 हो जाएगा 1 5 हो जाएगा, ऐसे प्लस x बराबर हो जाएगा 9010। ठीक, ऐसे। अब देखो x इधर ही रहने देंगे, इसको 5465 को इधर लेके जाएंगे तो ये घटाना में हो जाएगा, तो 9010 माइनस हो जाएगा 5465। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे, तो जब इसको घटाएंगे तो इसको मैं मिटा के घटाता हूँ, 9010 में से 5465। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट। देखें तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से जब घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 0, इधर से उधर लेकर 10, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर बचा रह जाएगा 9, 9 में से ये हो जाएगा 5 और यहाँ बचा रहेगा 8, 8 में से ये 3, तो 3545 कौन सा सही भाई, ये का वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लगेगा। अगला देखें, अगला है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मान लेते हैं कि ये एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा, आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं तो 10 10 सभी हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताओ बच्चों। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है ना, भुजा गुणे भुजा। तो इसका मतलब 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। उसके बाद ये लगा देंगे मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा सही है भाई, ये का वाला सही हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके लगाते हैं। अगला देखो, अगला है, यदि एक आयताकार तालाब का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर और उसकी चौड़ाई 5 मीटर है तो उस आयताकार तालाब का परिमाप। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक आयताकार ऐसे दिया गया है ना, तो इसका दे दिया गया है क्या, क्षेत्रफल दिया गया है 80 मीटर स्क्वायर और इसकी चौड़ाई दी गई 5। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है, आयताकार तालाब का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा ना। इधर देखो चौड़ाई दिया है 5 तो इसकी जगह पर रखेंगे 5 गुणे लंबाई 80 हो जाएगा। अब इधर पक्षांतर जब करेंगे तो ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं इसको, ये पहले वाला क्वेश्चन बच्चों आप लोग को समझ में आया। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी आ गई थी, 16 आ गई थी ना। तो जब परिमाप पता करेंगे, परिमाप, तो फार्मूला लगाएंगे यल ब्रैकेट में, यल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो 2 2 और 16 हो जाएगा ना, 16 और कितना हो जाएगा 5, तो 2 और गुणे हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 ना, 21 दूना कितना हो जाएगा 42, तो 42 कौन सा आपसे सही है, का वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है कि दी गई पूर्ण संख्या को निकटतम हजार में पूर्णांकित करें। 7451 दिया है, तो जब हजार के रूप में करना होगा इसको। ठीक है, तो इस जो 3 अंक है इसको हम चेक करेंगे, अगर ये 500 जो है 500 से कम है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, ये तीनों जीरो कर देंगे और इसको ऐसे उतार देंगे। लेकिन अगर ये 500 से ज़्यादा होता, ठीक है, ये 3 अंक, तो हम क्या करते, इधर एक तीनों जीरो लिखते और इधर एक जोड़ देते। ठीक है, साथ में
तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो बताया जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा वो 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना ज़रूर आप लोग को समझ में आया होगा।